पहले तो हम ये बता दें कि जो हमारा फाउंडेशन डे है वो 23 मार्च को होता है और वो दिन जो है वो मार्टियर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। श्रद्धांजलि दी जाती है भगत सिंह जी को, राजगुरु जी को, सुखदेव जी को, जिन्होंने देश की खातिर कुर्बानी दी। उसमें मुख्तलिफ पार्टियों को हमने सबको कॉल किया था आइए और इकट्ठे श्रद्धांजलि दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बात रास नहीं आई क्योंकि एक अलार्म पैदा हो गया भारतीय जनता पार्टी के अंदर, एक डर पैदा हो गया है कि उनके दिन अब गिने चुने रह गए। हम तो स्टेज पे बैठे थे श्रद्धांजलि देने के लिए। आप लोगों ने महबूबा मुफ्ती को अपने सिर का ताज बना दिया और 3.5 वर्ष तक आप इन नेताओं की गुलामी करते रहे, इनके तलवे चाटते रहे बीजेपी के नेता। आप लोगों ने 2014 की इलेक्शन में कहा था बाप बेटी की पार्टी को हम ख़त्म कर देंगे, उसको एंटी नेशनल पार्टी आपने करार दिया था। बाप बेटी की पार्टी को ख़त्म करने की आप बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो गई, वोट आपको मिल गए, आप नतमस्तक हो गए पीडीपी के समक्ष और आपने उनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी जो है ये कह दिया कि 6 साल के लिए हम देने के लिए तैयार हैं। जम्मू के इंटरेस्ट को पूरे तरीके से आपने सरेंडर कर दिया। यहाँ के नौजवानों का हिस्सा बीजेपी की हुकूमत के दौरान 8 से 10% तक महफूज होकर रह गया और लाइन शेयर मुलाजमत में कश्मीर को गया, डेवलपमेंट में कश्मीर को गया, एलोकेशन ऑफ फंड्स में कश्मीर को गया। हर तरीके से कश्मीर की पैम्परिंग होती रही आप जब सरकार में रहे पीडीपी के साथ। जब मुफ्ती सैयद नहीं रहे, आपने लिटरली बैक किया महबूबा मुफ्ती के सामने कि आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभालिए और हमें सत्ता का सुख भोगने का मौका दीजिए। आपने महबूबा मुफ्ती के कहने के ऊपर 11,000 पत्थरबाजों की रिहाई की। आपकी सरकार के दौरान स्कीमें बनी मिलिटेंट्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए। आपकी सरकार के दौरान अभी एनआईए ने खुलासा किया है कि महबूबा मुफ्ती की चीफ मिनिस्टर के दौरान वहीद परा, जो महबूबा मुफ्ती का खास एड था, वो पैसे देता था मिलिटेंट्स को और एंटी नेशनल एलिमेंट्स को, मिलिटेंसी को जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो जारी रखने के लिए, टू कीप द पॉट बॉइलिंग। और आपने एक इशू के ऊपर, जो जम्मू के इशू था, आपने सरेंडर किया पीडीपी के सामने। यू बिहेव्ड लाइक डोमेस्टिक सर्वेंट्स ऑफ महबूबा मुफ्ती ड्यूरिंग योर 3.5 year रूल।